आज की कहानी है धूप और छांव। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की खुशबू, हवा और लोग सब कुछ बहुत प्यारे थे। गांव का नाम था शिवनगर। शिवनगर एक शांत जगह थी जहां हर घर में एक कहानी थी और हर व्यक्ति के पास एक सपना था। पर इस गांव में एक विशेष लड़की थी जिसका नाम था राधिका। राधिका का सपना बहुत अलग था। वह केवल खुश रहने और गांव के बाकी लोगों की तरह जीवन जीने से संतुष्ट नहीं थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर कुछ ऐसा करे जिससे न सिर्फ उसका नाम रोशन हो बल्कि पूरे गांव का भी गौरव बढ़े। लेकिन यह सपना आसान नहीं था क्योंकि गांव के लोग बहुत ही पारंपरिक थे। वे किसी लड़की को बाहर जाकर कुछ करने की अनुमति नहीं देते थे, खासकर अगर वह सपना कुछ असामान्य था। राधिका के माता पिता, खासकर उसकी माँ, उसे हमेशा यही समझाती थी कि लड़कियों का काम घर संभालना होता है, बड़े सपने सिर्फ लड़कों के होते हैं। लेकिन राधिका का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह जानती थी कि उसे अपनी राह खुद बनानी होगी। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता आयोजित किया गया था और इसका आयोजन शहर के प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय द्वारा किया जा रहा था। राधिका ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, लेकिन जवाब वही था, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर का काम करो। राधिका को यह बात बहुत दुखी कर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में यह प्रतियोगिता जीत कर ही रहेगी। वह सीक्रेटली अपनी मां से छिपकर अभ्यास करने लगी। उसने पुराने संगीत नोट्स और किताबों से संगीत सीखा और अपने आप को तैयार किया। समय बीतता गया और प्रतियोगिता का दिन करीब आया। राधिका ने गांव के कुछ दोस्तों से मदद ली और एक गायन प्रस्तुति तैयार की। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। राधिका के परिवार ने सोचा कि वह नहीं जाएगी, लेकिन राधिका की मजबूत इच्छा शक्ति ने उसे वहां तक पहुंचाया। जब उसने मंच पर कदम रखा तो गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि राधिका इस तरह किसी बड़े मंच पर गाने के लिए आएगी। राधिका ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक खास बात थी। वह जितनी सरल और प्यारी थी, उतनी ही उसमें गहराई और संवेदनाएं थीं। उसकी आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गाने के दौरान राधिका ने अपनी आंखों में एक ऐसी चमक डाली जो दर्शकों को यह एहसास दिलाती थी कि वह सिर्फ गा नहीं रही थी बल्कि अपने सपनों को जी रही थी। गाना खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका ने आत्मविश्वास के साथ मंच छोड़ दिया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था क्योंकि उसने अपनी ताकत और इच्छा से यह साबित कर दिया था कि वह अपनी किस्मत खुद बना सकती है। फिनाले के दिन जब परिणाम घोषित हुए, राधिका का नाम सबसे पहले आया। उसने प्रतियोगिता जीत ली थी। राधिका की यह जीत न सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि यह उसके गांव की हर लड़की के लिए एक संदेश थी कि सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राधिका की जीत के बाद गांव के लोग भी बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि राधिका ने न केवल अपने लिए रास्ता बनाया था, बल्कि उसने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। अब लोग समझने लगे थे कि लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं, बशर्ते उन्हें मौका दिया जाए। राधिका के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसने संगीत विद्यालय में दाखिला लिया और अपनी शिक्षा पूरी की। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। लेकिन वह कभी नहीं भूली कि उसकी इस सफलता की जड़ें उसके गांव और उसके परिवार में थी। उसने हमेशा यह सिखाया कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है और कभी भी किसी को उसकी स्थिति से आगे बढ़ने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए। आज राधिका एक मिसाल बन चुकी थी। वह न सिर्फ एक गायिका बन गई, बल्कि उसने हजारों लड़कियों को यह दिखा दिया कि अगर सपने बड़े हों तो उन्हें पूरा करने का रास्ता भी मिल जाता है। राधिका ने साबित कर दिया कि जीवन में धूप हो या छांव, अगर दिल में दृढ़ संकल्प हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। धन्यवाद। यह कहानी लड़की के सपने और संघर्ष की है, जो यह दर्शाती है कि सही दिशा और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।